हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं. विपिन चौधरी की कर रहे हैं. ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 2 पार्ट्स ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड. आज हम थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों कि किस तरह से कोई एक इंसिडेंट हुआ है उनके साथ. उन्हें याद नहीं आ रहा है कि कभी वो रांची गए थे, बट उनके जो है परिमल घोष किस तरह से इंसिस्ट कर रहे हैं उनको कि नहीं आप वहाँ गए थे. उनको विटनेसेस दे रहे कि तुम्हारे साथ क्या होता, पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहे हैं उनके साथ. और वो जो है थोड़े से कंफ्यूज हैं. और अब देखते हैं आगे व्हाट हैपेंड विद हिम. लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. तो कई बार आपको कोई बोलता है कि भाई ऐसी घटना घटी थी और आपको याद नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हो, सोचने पे मजबूर होते हो. सेम जो है विपिन चौधरी, उन्हें याद नहीं आ रहा है अबाउट दैट इंसिडेंट इन रांची, बट स्टिल वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं. लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है बच्चों. तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है कि आप जो है किस तरह से विपिन बाबू जो हैं याद करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही वाज अनेबल टू रिमेम्बर और रिकॉल दैट इंसिडेंट और दैट ट्रिप. और वी आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन पार्ट 1 पार्ट 2. ये क्वेश्चन हम कल बच्चों डिस्कस कर रहे थे और इसके बाद हम थर्ड पार्ट को करेंगे कंटिन्यू. तो यहाँ पे है व्हाई डिड विपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मुखर्जी. क्यों हेजिटेट कर रहे थे बच्चों? क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो भी जो है क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे या मे बी जो है ये बात सही होगी, ट्रू होगी, तो वो एम्बैरेस फील करेंगे. दैट्स व्हाई ही वाज हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर दिनेश मुखर्जी's हाउस. Why did he finally decide? और फाइनली क्या डिसाइड करते हैं, तो कॉल. और किस तरह से उनके पास नंबर होता है और वो उसको कॉल. विपिन बाबू hesitated to visit Dinesh Mukherjee because he was afraid of the ruthless sarcasm he would have to face. He felt that if the whole story about Ranchi was false, उन्हें लगा कि अगर पूरी जो स्टोरी है about Ranchi trip, if it was false, then Mr. Mukherjee would think that he had gone insane. तो उन्हें लगेगा मे बी ये क्या है, मैड हो गए हैं, पागल हो गए हैं. He had gone insane. Being constantly troubled by the incident at the bookshop and having no other means for verifying the claims of Parimal Ghosh, Bipin finally decided to ask Mr. Mukherjee to settle the matter. What did Mr. Mukherjee say? Did it comfort Bipin Babu or add to his worries? So Mr. Mukherjee convinced Bipin Babu about his Ranchi trip. वो भी उनको कन्विंस करते हैं, नहीं भाई तुम वहाँ पे ट्रिप में थे, मेरे साथ थे, किस तरह से कन्विंस करते हैं अबाउट हिज रांची ट्रिप. इट डिड नॉट कंफर्ट हिम बट एड मोर वरीज. इस क्योंकि अगर वो ये बोलते कि वहाँ पे नहीं थे तो मे बी कंफर्ट होते, बट उन्होंने कन्विंस करा बिपिन बाबू अबाउट हिज रांची ट्रिप. दैट इज व्हाई इट डिडंट कंफर्ट हिम. नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट है. 2 पार्ट्स ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड. नाउ कम टू द थर्ड पार्ट. आफ्टर लंच टाइम, अब लंच टाइम हो गया था, उन्होंने उनको कॉल कर दिया था, बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ मिस्टर मुखर्जी. आफ्टर लंच ब्रेक, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. जब आप जो है मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और कोई बात सोचते रहते हैं, तो इट वाज डिफिकल्ट टू कैरी होम वर्क on the table, yeah, on the in the office. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. वो जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, he was working, कहाँ काम कर रहे थे, he was working in a big firm. एक बड़ी सी फॉर्म में एक जो है अच्छी पोस्ट में वो काम कर रहे थे, बट वो कह रहे 25 ईयर्स हो गए थे उनको वहां पे फॉर्म में काम करते करते, बट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज. पर कभी उनको याद नहीं है, had never happened, ऐसा कभी नहीं हुआ था in the 25 years of his service. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker, but today his head was in a whirl. अब वो कह रहे इतने 25 years की सर्विस हो गई थी इन द फॉर्म, इन द बिग फॉर्म.
Reputation means reverence. Head was in a whirl means confused and unable to think clearly. जब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं सोचने पे जो है समझ में नहीं आता कि क्या सोचे, कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द हेड वॉज इन अ वर्ड. तो किस तरह से वो बता रही कि 25 इयर्स में कभी भी वो थके नहीं है, टायर्डनेस है, एक रेपुटेशन है उनकी उनके फॉर्म में. बैक होम एट 2:30. अब क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे तो ही केम बैक टू होम. और टाइम कितना था बच्चों? 2:30, 30, हाफ पास्ट 2. कितने बजे? 2:30 मीन्स 2:30, 2:30 बजे. Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. अब बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, परेशान थे, तो दैट इज व्हाई ही ले डाउन in his bed and tried to gather his wits together. He knew that it was impossible to lose one's memory through an injury in the head. But he didn't know of a single instance of someone remembering. अब उन्हें वो जानते थे, क्या जानते थे बच्चों? कि इट वॉज पॉसिबल, कि पॉसिबल है कि हाँ भाई अगर हमारी हेड इंजरी हो जाएगी तो मे बी हम क्या करेंगे? लॉस मेमोरी. बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस. उन्हें कोई भी ऐसी इंस्टेंस याद नहीं आ रहा था ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड ए फेयरली रीसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन, एट दैट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. अब उन्हें ये याद नहीं आ रहा था, सब याद कराने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बस ये याद था कि वो उन्होंने कई टाइम, मैनी टाइम्स ही वांटेड टू गो टू रांची, बट प्लान कई बार होता है ना बच्चों, हम प्लान करते हैं टू विजिट दैट प्लेस, बहुत बारी प्लानिंग करते हैं, बट कभी ऐसी जो है सिचुएशन बन जाती है हम नहीं जा पाते. Clear? Utterly means completely impossible. At 7:30, तो 2:30 पे वो जो है जिस तरह से अपने बेड में चले गए थे. He was lying in his bed and thinking about that incident, but still he was unable to recall that incident clearly. अब टाइम कितना हो गया बच्चों? 7:30. कितना हो गया बच्चों? 7:30 means 7:30. Bipin Babu's servant came and announced. अब बिपिन बाबू की जो सर्वेंट थे, क्योंकि हमें पता है कि वो कैसे रहते थे, ही लिव्ड अलोन, अकेले रहते थे, ही लिव्ड अलोन. तो उनके सर्वेंट ने उनको जो है क्या बोला कि ही केम, सर्वेंट केम एंड अनाउंस, चुन्नी बाबू सर सेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने कहा चुन्नी बाबू सर सेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिपिन बाबू न्यू चुन्नी ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट. कौन आया है? चुन्नी बाबू आए हैं. और चुन्नी बाबू को कौन जाते थे? ही न्यू हिम वेरी वेल. कौन? बिपिन बाबू. हैड कम फॉर, चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. स्कूल टाइम का उनका फ्रेंड था. कौन बच्चों? चुन्नीलाल. नेक्स्ट करेक्टर कौन आया बच्चों स्टोरी में? चुन्नीलाल. He had been having a rough time lately. Having a rough time means कई बार होता है हमारी कंडीशंस बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं, फाइनेंशियली हम लोग जो है वीक हो जाते हैं. तो यहाँ पे यही लिखा है हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी अबाउट हिम अबाउट अ जॉब. तो कई बारी बिपिन बाबू के पास वो आए थे फॉर जॉब, क्योंकि उनकी फाइनेंशियली कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स थी. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. अब बिपिन बाबू ने कभी जो है उनकी हेल्प नहीं करी थी. बिपिन बाबू को पता था इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम. उन्हें पता था कि कुछ वो नहीं कर सकते. किसके लिए? बिपिन बाबू के लिए. एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी. बट यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? टर्निंग लाइक अ बैड पैनी मीन्स appearing at a place where one is not welcome. बार बार ऐसी जगह पे जाना कि आपको कोई डिसलाइक कर रहा है, आपको कोई वेलकम नहीं कर रहा, बट स्टिल आप जो है उसके घर में जा रहे हैं. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी. क्लियर? तो उन्होंने जो है उनको जॉब में जो है हेल्प नहीं करी, उनके फाइनेंशियली हेल्प नहीं करी, बट स्टिल जो है वो उनके घर में रेगुलर जाते रहे. तो आई होप इट्स मीनिंग इज योर
टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी मीन्स कहीं कोई आपको डिसलाइक करता है बट स्टिल आप उसके पास जाते हैं, तो इसको बोलते हैं टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। तो यहाँ मीनिंग लिखा है पेयरिंग इट अ प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम। तो वो रेगुलर उनके पास जाते रहे चुन्नी लाल। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट ओनली not only was it not possible for him to see Chunni now but not in several weeks। उन्होंने कहा भाई आज उनके पास सामने है और कई हफ्तों तक जो है वो उनसे मिल नहीं सकते। तो विपिन बाबू ने, तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। बच्चों हमने क्या देखा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, ही वाज नॉट एबल टू कैरी हिज वर्क इन द ऑफिस या इन द फॉर्म। और उन्होंने किस तरह से ही केम बैक टू his home at कितने बजे 2:30 p.m. p.m. Bipin Babu lay down in his bed or think about that incident, but he was unable to recall that trip of Ranchi। उसके बाद जो है 7:30 बच जाते हैं और उनके जो सर्वेंट है ही केम एंड अनाउंस कि कौन आया है, चुन्नी बाबू। और वो जानते थे, ही न्यू अबाउट चुन्नी बाबू की कई बारी जो है उनकी कंडीशन सही नहीं थी, हैविंग अ रफ टाइम, एंड ही आस्क्ड अबाउट द जॉब, बट उन्होंने कभी उसकी हेल्प नहीं करी थी। क्लियर। बट जो चुन्नी लाते ही कैप टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, कि वो कंटिन्यूस रेगुलर उनके घर आते रहे। नेक्स्ट है बच्चों, बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे उन्होंने बोला कि कई हफ्तों तक जो है उनके पास टाइम नहीं है, जैसे ही सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम करा, जैसे ही वो बाहर गया, इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेम्बर। तो उनके माइंड में एक आइडिया आया, स्ट्रक करा कि मे बी चुन्नी लाल को पता होगा अबाउट दैट ट्रिप ऑफ रांची, that Chunni might remember something about the 1958 trip. There was no harm in asking him। तो उन्होंने कहा अगर मैं पूछ भी लूंगा, अगर हाँ ना का जवाब भी देंगे, whether he knew about that trip or not, तो कोई हार्म नहीं है। There was no harm in asking him। विपिन बाबू hurried down the stairs, जल्दी से कहाँ गए वो, stairs सीढ़ियों से उतरे, into the living room। Chunni was about to leave, चुन्नी जो है वो जाने ही वाले थे। He entered the living room, but seeing विपिन बाबू appear, he turned round hopefully। अब होता है ना किसी की अगर कोई जो है कंडीशन चल रही है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब है, तो उसने जैसे ही देखा कि विपिन बाबू जो है आ रहे हैं, देखा उनको, तो ही टर्न राउंड होपफुली, तो उन्हें एक आशा हुई कि मे बी ये मेरी हेल्प करेंगे। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश एक प्रोवर्ब है बच्चों, केम स्ट्रेट टू द पॉइंट, मतलब इधर उधर घुमाना नहीं है बातों को, कम टू द स्ट्रेट। स्ट्रेट जो है जो भी बात करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कम टू द पॉइंट। तो बीट अबाउट द बुश मीन्स क्या होता है बच्चों, केम स्ट्रेट टू द पॉइंट। कई लोग होते हैं ना कि जब हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, घुमा फिरा के बात को आपके सामने पुट करेंगे, बट कई लोग होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि भाई जो बोलना है बिल्कुल टू द पॉइंट आपके मुंह पे बोलना है। तो उन्होंने जो है दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट फ्रेज, बीट अबाउट द बुश। लिसन चुन्नी, अब उन्होंने स्ट्रेट उनसे बोला, कम टू द पॉइंट, कि लिसन चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, कि तुम्हारी जो है मेमोरी बहुत शार्प है, अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे जो है काफी समय से क्या हो जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 1958। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी मेमोरी बहुत शार्प है और तुम जरा अपने माइंड को जो है थ्रो योर माइंड बैक मीन्स पिछली जो है मेमोरी को रिकॉल करो, और ये मुझे बताओ कि डिड आई गो टू रांची इन 1958, क्या मैं रांची गया था 1958। अभी यहाँ पे बच्चों एक जो है आपको क्यूरियोसिटी होगी टू नो अबाउट दैट, कि इतने लोगों ने जो इंसिडेंट बताए हैं यहाँ पे, क्या विपिन बाबू गलत हैं या इतने लोग इन्होंने एक प्लान बनाया है टू ट्रैप विपिन बाबू। अभी आपको क्लियर होगा बच्चों इन द नेक्स्ट। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन कहते हैं, डिड आई गो टू रांची इन 1958? चुन्नी सेड 1958, it must have been 58 or was it 59?
अब वो जो है क्या जानबूझ के बोलते हैं, अनोइंगली बोलते हैं या जानबूझ के बोलते हैं? हो सकता है ये 1958 है या 1959 की बात है। कौन बोलता है बच्चों? चुन्नी। यू आर श्योर that I did go to Ranchi. Chunni's look of amazement was not unmixed with worry. तो कहते you are sure that I did go to Ranchi. तो कहते oh you mean you have doubts about having gone at all. Did I go? Do you remember clearly? Chunni sat down on the sofa. अब चुन्नी जो है बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी क्या डाउट है? You have doubts about having gone at all. तो फिर कहते हैं डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली, क्या तुम्हें अच्छी तरीके से याद है? और चुन्नी कहाँ बैठ जाता है? सोफे में। ही सैट डाउन ऑन द सोफा। फिक्स बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड, फिक्स मीन्स सेंटर्ड इन अ प्लेस, विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेट। अब वो जो है चुपचाप वहां पे सोफे में बैठ जाता है और फिर किसको देखता है? बिपिन बाबू को। कौन? चुन्नी। और चुन्नी से कौन क्वेश्चन पूछता है? बिपिन बाबू कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि whether he knew about or whether he remember that incident of Ranchi or not. Bipin, have you taken to drugs or something? तो अब बिपिन से क्या बोलते हैं चुन्नी कि क्या तुमने जो है कुछ ड्रग्स ली हैं, मेडिसिन्स ली हैं और समथिंग? एज फार एज आई नो, कि जितना मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, कि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ स्कूल टाइम से, तो तुम्हारा जो रिकॉर्ड है इट वाज क्लियर, और तुम्हारी जो मेमोरी है वो भी बहुत शार्प है, और रिकॉर्ड भी तुम्हारा क्या है? क्लियर है। वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न मीन्स वरीड। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप don't mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. उन्होंने कहा जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, राइट, क्योंकि वो स्कूल टाइम के फ्रेंड्स थे और किस तरह से उनका जो है रेगुलर उनके घर में आते थे। कौन? चुन्नी आते थे उनके घर में। तो उन्होंने कहा जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, और तुम्हारी मेमोरी कैसी है? बहुत ज्यादा शार्प है, तुम्हारा रिकॉर्ड इट वाज क्लियर, योर रिकॉर्ड वाज क्लियर, और यू हैड ए गुड मेमोरी। और तुम ये रांची के ट्रिप को कैसे भूल गए? क्या तुम कोई ड्रग्स लेते हो? तो इस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने चुन्नी ने किससे पूछे? बिपिन बाबू से। बिपिन बाबू had to turn away from Chunni's incredulous stare. Incredulous means unbelievable. कि इस टाइप के क्वेश्चंस वो उनसे पूछने लगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगे। इनक्रेडुलस स्टेयर, जिस तरह से वो उनको देख रहे थे। तो उन्होंने कहा डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? तो चुन्नीलाल फिर से क्वेश्चन पुट करते हैं उनसे, बिपिन बाबू से, क्या तुम्हें याद है कि मेरा लास्ट जॉब क्या था? तो वो उन्हें क्या कर रहे थे बच्चों? क्या वो उन्हें घुमा रहे थे या सच में वो भूल गए थे बिपिन बाबू? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है एक क्यूरियोसिटी रहेगी टू नो अबाउट बिपिन बाबू कि सच में वो भूल गए थे या उन्हें कोई बिट्रे कर रहा है। ऑफ कोर्स यू, उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है, क्योंकि उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी। ही हैड अ गुड मेमोरी। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे याद है, आप कहाँ करते थे? ट्रैवल एजेंसी में जॉब करते थे। किसने बोला बच्चों ये? बिपिन बाबू ने कहा बिल्कुल मुझे याद है। जैसे ही चुन्नीलाल ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें याद है मेरा लास्ट जॉब क्या था? उन्होंने कहा ऑफ कोर्स यू वर्क इन ए ट्रैवल एजेंसी, कि आप जो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेम्बर दैट एंड यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। अब बिपिन बाबू ने क्या कहा उन्हें कि तुम्हें ये याद है कि मैं वहां जॉब करता था, तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने जो है अरेंज करे थे, आई हैड अरेंज रेलवे बुकिंग फॉर यू फॉर रांची। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं स्टेशन में गया था तुम्हें सी यू ऑफ करने के लिए। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट, और तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फैन जो है इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, was not working. I had an electrician, और मैं इलेक्ट्रिशियन को लाया था to fix it, उसको सही करने के लिए। Have you forgotten everything? तो फिर से वो कहते हैं अरे तुम ये सारी बातें भूल गए कि I had arrange or fix up your railway booking for Ranchi.
और जब मैं तुम्हें सी ऑफ करने आया था तो तुम्हारे वन ऑफ द फैन ऑफ योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, और मैंने किसी तरह से इलेक्ट्रिशियन को बुला के जो है उसे ठीक कराया था. तो हैव यू फॉरगॉटन ऑल दीज थिंग्स? Whatever is the matter with you, you don't look too well, you know. कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि जो तुम्हें रांची की ट्रिप याद नहीं आ रही है, किस तरह से मैंने तुम्हारे लिए अरेंज करे थे, टिकट्स बुक कराए थे, किस तरह से मैंने तुम्हारे जो कंपार्टमेंट का एक फैन जो है ठीक कराया था इलेक्ट्रिशियन से. Whatever is the matter with you, you don't look too well. तुम सही नहीं दिख रहे हो, you know. बिपिन बाबू sighed and shook his head. अब ऑब्वियसली इतनी सारी बातें जो है एक आदमी तुम्हें इंसिस्ट कर रहा है, फोर्स कर रहा है, याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल यू आर अनेबल टू रिकॉल द ट्रिप, रांची ट्रिप. तो वो थोड़े से बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. दैट मस्ट बी द रीजन. उन्होंने कहा मैं बहुत ज्यादा क्या करता हूँ मेहनत. ऑब्वियसली उनका जो रिकॉर्ड था ऑफिस का रिकॉर्ड 25 ईयर्स का, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी मेमोरी लॉस हुई है या कोई घटना वो भूल गए हैं. रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन था उनका रिकॉर्ड. तो कहते हैं आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. दैट मस्ट बी द रीजन. उन्होंने कहा हो सकता है ये रीजन रहा हो. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. स्पेशलिस्ट मीन्स किसी, आपको किसके पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना है, स्पेशलिस्ट के पास जाना है. डाउटलेस. अब डाउटलेस क्या होता है? सस्पिशियस, जब शक करना है किसी. It was Bipin's condition which made Chunila leave without mentioning anything about the job. अब उन्होंने जो है फर्दर किसी जॉब के बारे में बात नहीं करी. उनकी कंडीशन को देख के ही लेफ्ट द प्लेस. परेश चंदा. अब यहाँ पे डॉक्टर आ गए, एक और करेक्टर आ गए. कौन है बच्चों? परेश चंदा. अभी कौन कौन आए हैं बच्चों? सबसे पहले कौन आए? बिपिन बाबू, फिर परिमल घोष, दिनेश मुखर्जी, हरीश बख्शी, राइट. और नेक्स्ट कौन आया बच्चों? अभी चुन्नी. और चुन्नी के बाद अब नेक्स्ट करेक्टर कौन है? परेश चंदा. अब परेश चंदा कौन है बच्चों? अब उन्हें भी थोड़ा सा डाउट होने लगा कि हाँ भाई मे भी उनके साथ कुछ गलत हो रहा है. उनको किसके पास जाना चाहिए? स्पेशलिस्ट के पास. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग इन स्पेशलिस्ट. परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन. कौन थे वो? यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड अ शार्प नोज. He became thoughtful when he heard about Bipin Babu's symptoms. Obviously आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे? अपने सिम्टम्स बताएंगे, अपनी बीमारी के बारे में बताएंगे, कैसे आप जो है इंसिडेंट आपको याद नहीं आ रहे हैं, आपको इतने एविडेंसेस दिए हैं, बट स्टिल यू आर अनेबल टू रिकॉल द ट्रिप. तो ये कौन है? परेश चंदा, डॉक्टर, फिजिशियन. तो बिपिन बाबू ने अपने जो है सिम्टम्स बताए किसको? परेश चंदा को, अ यंग फिजिशियन. लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली. डेस्परेटली मीन्स जब आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डेस्परेटली मीन्स अनरेस्टली, निराश हो. यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस. आई कांट टेल यू हाउ इट इज अफेक्टिंग माई वर्क. बहुत ज्यादा डेस्परेट होके वो बोलते हैं यू मस्ट क्योर मी फ्रॉम दिस इलनेस. इस बीमारी से आप मुझे जो है क्योर कर देंगे. इस हॉरिबल जो है, बहुत हॉरिबल मीन्स भयानक, इलनेस से, क्योंकि इसकी वजह से आई कांट टेल यू, मैं बता नहीं सकता कि हाउ इट इज अफेक्टिंग माई वर्क. कितना मेरे जो काम में करता था, रेगुलर काम करता था, हार्ड वर्किंग करता था, मेरा मन नहीं लग रहा. मे भी जो है आप कंफ्यूज रहेंगे, आपका माइंड रोमिंग कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो आप जो है पढ़ाई भी नहीं कर सकते. अगर आपको पढ़ने बैठे हैं और आपको कोई इंसिडेंट जो है घूम रहा है आपके माइंड में, तो डेफिनेटली आप जो है फोकस नहीं करेंगे. तो वो कह रहे हैं यहाँ पे परिमल घोष परेश चंदा को बोल रहे हैं बिपिन बाबू कि आई कांट टेल यू हाउ इट इज अफेक्टिंग माई वर्क. डॉक्टर चंदा, who was a physician, shook his head. You know what, Mr. Chaudhary,
he said, I have never had to deal with a case such as yours. कि मेरे इतना जो है मेरे पास कभी ऐसा केस नहीं आया जैसा तुम्हारा आया है. अभी तक मैंने कोई ऐसा केस डील नहीं किया है. Such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience. कि अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस है, ये जो आपकी सिम्टम्स है आपकी बीमारी के, ये क्या है, मेरे एक्सपीरियंस से क्या है, बाहर है, आउटसाइड ऑफ माय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. बट आई हैव वन आइडिया या वन सजेशन. अब वो कहते हैं कि मैं जो है इसमें आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, बट आई हैव वन आइडिया और सजेशन फॉर यू. I don't know if it will work. अब मुझे ये भी नहीं पता है कि ये आपके ऊपर जो है वर्क करेगा या नहीं करेगा, बट आई हैव अ सजेशन फॉर यू. बट इट्स वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म. तो उन्होंने कहा अगर आप कोशिश भी करेंगे तो इसमें कोई जो है ऐसा कोई हार्म नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा. एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन. You are of the same forward anxiously as far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest, अब वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, anxiously worriedly. तो वो कहते हैं कि मे भी कोई रीजन हो सकता है कि आपके माइंड से ये वाला इंसिडेंट जो है स्लिप हो गया है आपके माइंड से, आउट ऑफ योर माइंड. और अब मैं सजेशन क्या दे रहा हूँ, लेट्स सी क्या सजेशन दे रहे हैं. व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन. कि अगर मे भी आपको जो है इतने सारे लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जो है वहां पे गए थे, तो और आपके माइंड से क्या हुआ है, ये इंसिडेंट क्या हुआ है, स्लिप हो गया है, आप भूल गए हैं. तो आप एक काम कर सकते हैं. माय सजेशन इज यू हैव टू गो, आपको वहां जाना चाहिए. कहाँ पे, रांची वंस अगेन. द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप. और हो सकता है कि आप जैसे हुड्रू फॉल में गिरे थे, मे भी आपको इंसिडेंट याद आ जाए. बंगलो के पास आप जाएंगे जहाँ पे आपने स्टे करा था, मे भी आपको वो जो है आपकी मेमोरी रिकॉल कर जाएगी अबाउट दैट ट्रिप. तो यहाँ पे सजेशन क्या दिया डॉक्टर परेश चंदा ने कि आप जो हैं, आई सजेस्ट, ये सजेशन क्या था, टू गो टू रांची वंस अगेन. क्यों, वाई, द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप ऑफ रांची. दिस इज नॉट इम्पॉसिबल. और ये इम्पॉसिबल नहीं है कि एक बार आप कोशिश कर रहे हो. मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट. और उन्होंने कहा इससे ज्यादा मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, आउट ऑफ फील्ड है. आउट ऑफ फील्ड मीन्स आउटसाइड माय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. जितने मैंने एक्सपीरियंस करे इस टाइप का अभी तक कोई केस मैंने डील नहीं करा है. मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ कि तुम्हें सजेशन देता हूँ कि वंस यू गो टू दैट साइट. मोर देन आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट. आई एम प्रेस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक. और फिर वो जो है उनको प्रेस्क्राइब, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, बच्चे पर्चे में क्या लिख के देते हैं, कोई मेडिसिन लिख के दे देते हैं सो दैट इट हेल्प्स यू टू टेक रेस्ट. हो सकता है आपको आराम मिले, नींद आ जाए पीसफुली, जो है यू कैन टेक साउंड स्लीप. तो नर्व टॉनिक देते हैं उन्हें. एंड ट्रैंकुलाइजर. ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं, मेडिसिन टू रिड्यूस द स्ट्रेस, जो तुम्हारे स्ट्रेस को रिड्यूस कर दे. इस टाइप की जो है उन्होंने मेडिसिन लिख दी. नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंकुलाइजर. ट्रैंकुलाइजर मीन्स मेडिसिन टू रिड्यूस द स्ट्रेस. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. तो कई बार होता है ना बच्चों, जब हम कंप्लीट जो है नींद नहीं लेते हैं हम, तो हम लोग क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं. तो सेम उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपकी जो है नींद जो है कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आप जो है बहुत ज्यादा परेशान हैं, इरिटेट भी हो रहे हैं, कंफ्यूज भी हो रहे हैं. तो ही रोट और प्रिस्क्राइब अ नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंकुलाइजर. स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्पटम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस. अगर आप नींद पूरी नहीं रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, तो मे बी ये और ज्यादा डेंजरस हो सकता है. बिपिन बाबू फेल्ट somewhat better the next morning. आफ्टर, अब उन्होंने मेडिसिन ले ली, दूसरे मॉर्निंग में जो है वो फील बेटर कर रहे थे. आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस.
रिंग रैग, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्क, उन्होंने अपने ऑफिस में रिंग करा, गिव सम इंस्ट्रक्शंस, और उन्होंने अपने ऑफिस में क्या दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए. एंड देन procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. अब उन्होंने जो एडवाइस दिए थे, किसने दिए थे एडवाइस बच्चों? डॉक्टर ने, परेश चंदा ने. उन्होंने ऑफिस में रैंक करके बताया, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, एंड क्या कराया, बुक द टिकट. कहाँ के लिए बच्चों? रांची के लिए. सेम इवनिंग, उसी शाम को ही डिसाइडेड टू गो फॉर रांची. क्लियर बच्चों? अब देखते हैं बच्चों, रांची में जाके उन्हें क्या याद आता है या नहीं आता है. तो घर में जाके इसको रिवाइज करें, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है बच्चों, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थर्ड पार्ट अभी हम कर रहे हैं बच्चों. टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस